कोरोना बीत गया, लेकिन उसका सेकंड वेरियर डेंगू के रूप में उभर के आया है। प्रयागराज, चंदौली, मुगलसराय, जो अब चंदौली का रूप ले लिया है, जिला ले लिया है, इस समय लखनऊ, तमाम ऐसे जिले हैं जहां डेंगू अपने सबाब पर है। कुछ जैसे डॉक्टर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश प्रसाद का साफ बयान था कि छठ के बाद जो पानी का जलस्तर बढ़ रहा है तराई क्षेत्रों में, ऐसे में वहाँ डेंगू के अधिक मरीज संभावनाएं मिलेंगी। ऐसे में डेंगू का इस तरह से पांव पसारना यह एक खतरे के घंटी की तरफ इशारा कर रहा है। इस समय हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज के लैब में। आप इधर देख सकते हैं तस्वीरों में, 1 तारीख यानी छठ बीतने के बाद 1 तारीख को मलेरिया से रिलेटेड, बुखार के लक्षण से रिलेटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मरीज 1 तारीख को आए, यानी कि छठ बीतने के बाद। फिर 2 तारीख में आप देख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 2 तारीख में 19 मरीज, नहीं एक और 20 है। 20 है, सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है, 20 मरीज यह 2 तारीख में आए। फिर आप 3 तारीख में आ जाइए। 3 तारीख से में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि कुल मिला जुलाकर छठ पर्व के बाद अब तक मरीजों की संख्या जो बुखार के लक्षण आए हैं उनमें 50 की संख्या अब तक पहुंची है। यानी महज 2 दिन के भीतर 50 मरीज से ऊपर बुखार से पीड़ित मरीज अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज में आए हैं। हमारे साथ इस समय लैब टेक्नीशियन कप्तानगंज हैं। क्या जो बुखार से रिलेटेड मरीज आपके पास आ रहे हैं, उनकी जांचें करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं? जी, मलेरिया टाइफाइड दोनों हो रहा है सर। जी किट वगैरह सब कुछ मौजूद है आपके? नहीं सर, जैसे मलेरिया की किट नहीं है तो स्लाइड से हम लोग जांच कर रहे हैं मलेरिया। टाइफाइड वाला किट हम लोग के पास मौजूद है इस समय। मतलब जब जांच में मलेरिया अधिक आ जा रहा है कि टाइफाइड ज्यादा आ जा रहा है? सर इस समय टाइफाइड ज्यादा निकल रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश प्रसाद ने आशंका जताया था कि कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर कमिश्नरी में डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादातर बढ़ रही है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो आंकड़े प्रतिदिन बता रहे हैं वह हजारों में आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हृदय सिंह हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि डेंगू के मरीज क्या लक्षण होते हैं, कैसे उसका बचाव है, परहेज क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले डेंगू का जो रिसाइकिल बिन आया हुआ है उसको किस सीरीज में आंका जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये जो कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर का ये ट्रॉपिकल बेल्ट है, इसको बोलते हैं कि तराई बेल्ट है। तराई बेल्ट में बारिश अभी हुई है। बारिश होने की वजह से क्या है कि अभी पानी इकट्ठा है, हर जगह इकट्ठा है, तो पूरे इसकी वजह से मच्छर जो है, और जो डेंगू की बीमारी है वो एडीज मच्छर के काटने से होती है। तो इस समय सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो भी मच्छर पानी इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा ना होने दें। ना हो तो कम से कम वहाँ थोड़ा सा ताड़पीन का तेल, कुछ डीजल, इस तरह की चीज़ें, केरोसिन कुछ भी है वो थोड़ा सा उसमें छिड़काव करते हैं, डाल दें। घर में भी कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। दूसरी चीज़, अगर आपको बुखार आता है तो डेंगू के मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो बुखार के साथ साथ सबसे मोस्ट कॉमन है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, मतलब आँख के पीछे आपको सर दर्द होगा। आँख के पीछे का मतलब ये एरिया आपको जो है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है कि फीवर के साथ रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, मसल पेन होगा, जोड़ों में दर्द आपको पता चलेगा, काफ़ी जोड़ों में दर्द हो रहा है। इसके भी 3 फेज होते हैं, उसके ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, वो टिपिकल वो है। बट बाद में रैशेस आ जाना, रिपोर्ट में आप पाएंगे कि प्लेटलेट कम हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा फीवर आता है, वीकनेस, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, मसल पेन, इस तरह का होता है तो इसको तुरंत डेंगू की जांच कराएं। दूसरा चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है मच्छर से बचाव। मच्छर से बचाव करने के लिए हमें सबसे पहले पानी को इकट्ठा नहीं होना है, साफ सफाई रखना है, और बाकी थोड़ा सा प्रिकॉशन हम रखेंगे तो ज़रूर। और बाकी हमारे स्वास्थ्य की तरफ से जो सुविधा है, हमारे यहाँ भी
डेंगू की जांच का किट है हमारे पास, डेंगू की जांच हो रही है। और कितने आंकड़े आ जा रहे हैं, कितने मरीज आ जा रहे हैं अभी एवरेज? एक्चुअली में हमारे पास ऐसे मरीज कम हैं, अभी इसका कोई आउटब्रेक हुआ नहीं है, बट फिर भी हमें 2-4 केस तो अगर आ रहे हैं तो उनका इलाज हो रहा है, जांच हो रही है। बाकी केस बढ़ते हैं, उस पर आगे की तैयारी और की जाएगी। अभी आपने कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रितेश सिंह की बातों को सुना, जिन्होंने डेंगू किस तरह से फैलता है, किस तरह से अपने प्रभाव को छोड़ता है और किस तरह से उसके वायरस अपने सिम्टम को अपने आगोश में लेता है, इन्होंने बताया। और साथ में ये भी बताया कि इसका बचाव क्या है, कैसे उसे बचाया जा सकता है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, आपके परिवार में या किसी सज्जन को दिखाई देते हो, तो इसमें कहीं से कोई लापरवाही ना बरतें। सरकारी अस्पताल पे सारी सुविधाएं मौजूद है, आकर यहाँ पर जांच कराएं और इस बीमारी से निजात पाएं।